उस्ताद वाहिद कंबर के बाजियाबी के लिए बलोच जगजाती कमेटी की तरफ से बड़ी रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और लापता अफराद के बाजियाबी के लिए और गुमशुदा अफराद के जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बलोच माओ बहनों खवातीनों और मर्दों ने रैली निकाली। बच्चे बूढ़े सब रोडों पर निकल आकर हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है और इंसानी हुकूक वालों से नोटिस लेने की भरपूर कोशिश की गई और फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान में नाइंसाफियां, गुमशुदगियां और दीगर मसले जन्म लेते जा रहे हैं। जैसे कि बलोच लापता अफराद के फहरिस्त लंबी सी लंबी होती जा रही है। बलोचों को लापता जानबूझ के किया जा रहा है। बलोचों को बलोच सरजमीन को छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के उस्ताद और मास्टर और वहाँ के बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर या कोई लेखक या कोई सहाफ़ी या कोई सियासी लीडर कोई भी महफूज नहीं है। सब गैर महफूज हो चुके हैं, सब गैर महफूज बन चुके हैं। वहाँ का मिनिस्टर और वहाँ का हक कहने वाला सहाफ़ी, हक कहने वाला आम आवाम, हक कहने वाली जो ख़वातीन हैं, हक कहने वाले बलोच सरदार हैं, जो भी हक की बात करते हैं उनके बात को बंद किया जाता है, मुंह को ताला लगाया जाता है, उनको लापता किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको मशकशुदा उनकी लाश फेंकी जाती है। तो ये उनके हक कहने की कसूर है और अपने हक मांगने की कसूर है। तो इसी जिदोजहद में डॉक्टर माहिर बलोच BYC यानी कि बलोच जगजाती कमेटी का सरबरा और बलोच जगजाती कमेटी के बैनर के तले काम करने वाले जो भी कारकुनान हैं उनका भी घेराव तंग किया जा रहा है। उनको रैलियों और जुलूसों और एहतजाजों पे लाठीचार्ज होती है और उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। उनके ऊपर जो है ऐसे संगीन मुकदमात बनाए जाते हैं, नाकर्दा गुनाहों में इनको फंसाने की कोशिश की जाती है। जो इनके हाथों ये गुनाह नहीं होते हैं फिर भी उन गुनाहों का सजा उनको दिया जा रहा है। तो इसी हवाले से और बलोच कौम को तफ्तीश तो है लेकिन अपने जिदोजहद को जारी रखते हुए आ रहे हैं। इसी हफ्ते डॉक्टर माहिर बलोच से मेरा एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ, बात हुई और माहिर बलोच ने यही बताया है कि बलोच अवाम के खातिर हम अपने जान का सौदा तो कर लेंगे, जान की कुर्बानी तो दे सकते हैं, लेकिन इस बात से हम पीछे कभी नहीं हटने वाले हैं। दूसरी जानिब कई तंजीमें हैं लेकिन मामा कदीर और दूसरे तंजीमें भी हैं जैसे कि बलोच के बाजियाबी के लिए काम कर रहे हैं वो अपने जगह, लेकिन इनमें से सरे फहरिस्त डॉक्टर माहिर बलोच है जिन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को और बैनुल अक़वामी दुनिया में पहुँचाने में कामयाब हो चुकी है और दीगर मुल्कों में अपने आवाज़ को पहुँचाने में कामयाब हो गई है। हालांकि डॉक्टर माहिर बलोच में को इसी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश और अपने बलोच भाइयों की दर्द पहुँचाने की कोशिश में इनको सजाएं भी मिल चुकी हैं। उनको इन पादाश में झूठे मुकदमात, इनके सफरी पाबंदियाँ, ECL में नाम और मुल्क गद्दारी की FIR, झूठे मुकदमात केसों में और अपने आप को थानों में बंद करा चुकी है। लॉन्ग मार्च के दौरान कोड़े और डंडे खा चुकी है। इनके ऊपर लाठीचार्ज और सर्द पानी झेल कर
پھر بھی اس عزم کی خاطر ڈٹی ہوئی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو بازیاب کروا لیں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر ماہر بلوچ کا یہ جدوجہد کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی، جو بلوچوں کے لیے ڈاکٹر ماہر بلوچ اس جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ڈاکٹر ماہر بلوچ نے یہی کہا ہے کہ حکومت چاہے ہزار کوشش کر لے، وفاق چاہے صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہزار کوشش کرے، لیکن نہ میں تھکنے والی ہوں نہ میں جھکنے والی ہوں۔ کسی بھی حال میں اپنے جدوجہد کو جاری رکھوں گا۔ حکومت اپنا ظالمانہ طرز اور ظالمانہ انداز کو جاری رکھے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں جتنا ظلم کریں گے ہم سہ لیں گے، ہم احتجاج کا راستہ اپنائیں گے، سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی بات کریں گے، تو اس سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ جو میرا فل ویڈیو واچ کرتا ہے تو ہمیں جو ہے آپ کے ویڈیو، بلوچوں کے مظلوموں کے ویڈیو آگے تک آ کے پہنچ جاتا ہے، جو اسی لیے ہمارے اس پہ یوٹیوب چینل پہ فائر وال لگا دیا گیا ہے، کیونکہ میں مظلوموں کا آواز بنتا ہوں۔ جو بھی مظلوموں کا آواز بنے گا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ جب میں بلوچ مظلوموں کا آواز اٹھاتا ہوں تو میرے چینل میں فائر وال لگا دیا گیا ہے۔ ابھی ویوزوں کا مسئلہ آ رہا ہے، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ فل ویڈیو کو واچ کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹس کریں، تاکہ ویڈیو آگے لوگوں تک پھیلتا جائے اور پہنچتا جائے۔ اسی لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو فل واچ کریں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، کیونکہ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، لوگ 1 منٹ تک بھی ویڈیو کو واچ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارا ویڈیو واچ کریں، اور تو یہ فائر وال کا اثر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، زیادہ کمنٹس کرنے سے، لائک کرنے سے اور فل واچ کرنے سے۔ تو ہمارا آخری بھی یہی ریکویسٹ ہے بلوچ بھائیوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک رائے ضرور دیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمارے چینل کا جو ہے مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔